हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशंस का पार्ट 8 और ये लिया गया है आपका एसपी बख्शी बुक से। और ये जो यूज़फुल होता है क्लोज टेस्ट में होता है, कॉम्प्रिहेंशन में सारे के सारे पैसेज वगैरह में भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन में भी काम आते हैं, PQRS में भी काम आता है। अब ज़रा देखो, अगर आपको इसका PDF या क्विजेस चाहिए तो आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे त्रिगीतम, वहाँ पर त्रिगीतम सर्च करने से त्रिगीतम 4 AM क्लब करके एक मिलेगा ग्रुप, वहाँ पर आप ऐड हो जाएं। और इसमें क्या करते हैं कि काफ़ी स्टूडेंट्स मॉर्निंग में 4 बजे मॉर्निंग में ही उठ करके अटेंडेंस बनाते हैं और वो अपना पढ़ाई जारी रखते हैं, क्योंकि 4 बजे का मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो काफ़ी प्रोडक्टिव होता है। तो आप लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि आप उस हिसाब से एक ग्रुप में ऐड हो करके एक साथ अगर आप लोग काम करते हो अपने अपने प्रति तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाना और चेक करना। तो चलिए देखिए क्या है आज का फर्स्ट, ये क्या है आपका ये है कंप्लाई विद है आपका। तो कंप्लाई के साथ विद आता है। कंप्लाई विद का अर्थ क्या है? एक्ट इन अकॉर्डेंस विद। इसका क्या अर्थ हुआ? तो इसका मतलब है नियम या किसी कानून का पालन करना। सिंपल सी बात, कंप्लाई विद का मतलब है किसी नियम या कानून का पालन करना। यहाँ पर क्या दिया देखो, यू मस्ट कंप्लाई विद द रूल्स लेट डाउन बाय द कमिटी। मतलब कमिटी ने जो भी रूल्स बनाए हैं, लेट डाउन किए हैं, मतलब कोई कानून बनाए हैं या रूल बनाए हैं तो उसको आपको मस्ट फॉलो करना चाहिए। कंप्लाई विद मतलब आपको उस कानून का नियम का पालन करना चाहिए। तो ये कह रहा है, तो कंप्लाई के साथ अगर विद आया तो इसका मतलब है किसी नियम या कानून का पालन करना। नेक्स्ट सेकंड नंबर है कंडेम टू। कंडेम के साथ टू आता है। कंडेम का सिर्फ मतलब क्या है? तो सिर्फ कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, लेकिन कंडेम टू का क्या अर्थ है? कंडेम टू का अर्थ है आपका कि सज़ा मिलना या फिर दंड मिलना। अब ज़रा देखो क्या है इसका क्या है एग्जाम्पल में। तो यहाँ दिया द अक्यूज्ड वॉज, अक्यूज्ड मतलब दोषी या फिर अपराधी, तो द अक्यूज्ड वॉज कंडेम्ड टू डेथ। इसका मतलब है कि अपराधी को क्या किया गया? दोषी को फांसी कह रहा हूँ, मतलब डेथ का सज़ा मिलता है। तो कंडेम टू का मतलब है सज़ा मिलना या फिर दंड मिलना। नेक्स्ट क्या है आपका थर्ड नंबर, ये है कॉन्ग्रेचुलेट ऑन। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन का मतलब होता है सक्सेस। जब कोई सक्सेस पा लेता है तो इसका मतलब है, तो जब भी इसमें क्या रहता है, क्वेश्चन पूछता है किस टाइप से? क्वेश्चन पूछता है कि एक सेंटेंस आपका दिया है और यहाँ पर ऑन के जगह में फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। तो जब भी सक्सेस पर कोई किसी को बधाई देने जाता है तो वहाँ पर ऑन का यूज होता है, तो इस बात का ख्याल रखना। तो कॉन्ग्रेचुलेट ऑन का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि सफलता पर बधाई देना। यहाँ क्या कह रहा है इसका एग्जाम्पल, ये आपका अर्नव कॉन्ग्रेचुलेटेड हिज फ्रेंड ऑन सक्सेस। मतलब वो अर्नव नाम का व्यक्ति है, वो अपने फ्रेंड को उसके सफलता पे क्या किया? बधाई दिया। तो ये है आपका कॉन्ग्रेचुलेट के बाद ऑन आता है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर सर्टेन। सर्टेन के बाद ऑफ आया और श्योर के भी बाद आपका ऑफ आता है। तो सर्टेन ऑफ का क्या अर्थ हुआ और श्योर ऑफ का क्या अर्थ हुआ? तो निश्चित होना, निश्चित होना। अब जरा देखो ये क्या है, निश्चित होना, निश्चिंत होना। यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल में, दोज हु वर्क हार्ड मतलब जो लोग वर्क हार्ड करते हैं, जो लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, शुड बी सर्टेन ऑफ देयर सक्सेस। उन्हें क्या होना चाहिए? अपने सफलता के लिए सर्टेन ऑफ होना चाहिए। सर्टेन ऑफ मतलब निश्चित होना चाहिए, निश्चिंत होना चाहिए। फिफ्थ नंबर है क्या? कॉन्फिडेंट ऑफ। कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ आया है और कॉन्फिडेंट ऑफ का मतलब होता है कि किसी सक्सेस को लेकर के, सफलता के प्रति विश्वास से भरा होना, ये कहलाता है कॉन्फिडेंट ऑफ। मतलब विश्वास से भरा होना सक्सेस को लेकर के, कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ आता है। यहाँ पर दिया माई सिस्टर इज़ ऑलवेज कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। मतलब मेरी सिस्टर जो है वो हमेशा क्या रहती है? विश्वास से भरी हुई होती है सफलता को लेकर के। नेक्स्ट क्या है आपका सिक्स्थ नंबर, ये देखो सिक्स्थ नंबर है काउंट ऑन। काउंट ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन, और दोनों के बाद आया है आपका ऑन और यहाँ भी आया है ऑन। और इसी तरीके का एक और भी होता है रिलाय ऑन, रिलाय ऑन, इसके बाद भी ऑन आता है। इसी तरीके से है बैंक अपॉन, बैंक अपॉन, इसके बाद भी अपॉन आया है। अपॉन और ऑन ऑलमोस्ट सेम मीनिंग देता है। और इन तीनों चारों का मतलब काउंट ऑन, डिपेंड ऑन, रिलाय ऑन और बैंक अपॉन, इन चारों का मीनिंग होता है आपका निर्भर होना। अब जरा देखो यहाँ क्या दिया है, यू शुड नेवर काउंट ऑन अनरिलायबल पर्सन्स। मतलब आपको अनरिलायबल मतलब अविश्वसनीय व्यक्तियों के ऊपर क्या नहीं होना चाहिए? शुड नेवर काउंट ऑन मतलब आपको कभी भी उनके ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। तो काउंट ऑन का अर्थ है यहाँ पर निर्भर होना।
नेक्स्ट यह है आपका 7th नंबर, ये है आपका चार्ज ऑफ। चार्ज का मतलब होता है क्या, आरोप लगाना, और चार्ज के बाद अगर ऑफ आ गया तो क्या सेंस देता है देखो। तो चार्ज ऑफ का मतलब है नाउन, और चार्ज विद का मतलब है वर्ब, और दोनों क्राइम के सेंस में यूज होता है। तो यहाँ पर आपको क्या ख्याल रखने हैं कि चार्ज ऑफ अगर आता है तो वो क्या है, एक तरह का नाउन है, मतलब आरोप, और चार्ज विद आता है तो इसका मतलब है वर्ब, मतलब आरोप लगाना। समझ रहे हो बात को। तो 7 और 8 में यही फ़र्क है आपका। चार्ज ऑफ का मतलब आरोप, और चार्ज विद का मतलब आरोप लगाना किसी क्राइम को लेकर के। यहाँ क्या दिया है आपका देखो, चार्ज ऑफ मर्डर, मतलब जो मर्डर का आरोप था, वॉज फ्रेम्ड अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ क्या किया गया, फ्रेम किया गया, बनाया गया, षड्यंत्र किया गया। तो चार्ज का मर्डर का जो चार्ज है, मतलब हत्या का जो आरोप है, वो किसी व्यक्ति के खिलाफ क्या किया गया, फ्रेम किया गया, बनाया गया। तो चार्ज ऑफ का मतलब याद रखना आरोप होता है। नेक्स्ट आपका चार्ज विद, इसका मतलब आरोप लगाना होता है वर्ब के सेंस में। यहाँ दिया है ही वॉज चार्ज्ड विथ, यहाँ देखो पैसिव वॉइस में दिया है, ही वॉज चार्ज्ड विथ द मर्डर ऑफ हिज नेबर, मतलब उसके नेबर में जो मर्डर हुआ था, उसके पड़ोस का जो मर्डर हुआ था, पड़ोसी का, तो उसको क्या किया गया, आरोपित किया गया, आरोप लगाया गया उसके ऊपर। तो चार्ज्ड विथ का मतलब है आरोप लगाना। नेक्स्ट है 9th नंबर, क्या आपका ज़रा देख लो। देखो एक मैं बात बता रहा हूँ, जिसको अगर कठिनाई हो रही है ना कि किसके बाद क्या आता है, चार्ज के बाद विद कब आता है, चार्ज के बाद ऑफ कब आता है, तो आप कुछ मत करो, ज़्यादा फोकस करो ये सेंटेंसेस पे, क्योंकि सेंटेंसेस एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं एसपी बख्शी से। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि अगर आप बार बार सेंटेंस पे फोकस करते हो तो होता क्या है कि आपके दिमाग में एक इंट्यूशन सा क्रिएट हो जाता है, एक अंतर्ज्ञान आ जाता है आपके दिमाग में। उससे क्या होता है कि एग्ज़ाम में ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, और आप आसानी से एलिमिनेट करते हुए ऑप्शंस को सही ऑप्शन पे टिक लगा पाते हो। तो आप लोग कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स्ड प्रीपोजिशन में, मैं सब टॉपिक में तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिक्स्ड प्रीपोजिशंस के टॉपिक में सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट क्या है देख लो 9th नंबर, ये है आपका कोप विथ। कोप के बाद अगर विद आ गया तो इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है मैनेज वर्क, मतलब किसी काम का प्रबंध करना, देखभाल करना, जिसको नियंत्रित करना भी बोल सकते हैं। तो कोप के बाद विद आता है, और हमेशा हमेशा देता है कोप के साथ अप करके, कोप अप करके देता है, कोप अप, फिर कोप अप विथ देता है। कई बार देखा गया एग्जाम में, खास करके एसएससी सीजीएल में। तो आप लोग सतर्क रहना, यहाँ पर कोप के बाद अप नहीं आता, कोप के बाद विद आता है। तो इसका अर्थ होता है देखभाल करना, नियंत्रित करना, फिर प्रबंध करना। यहाँ दिया है क्या, माई एडवोकेट कैनॉट कोप विथ हेवी कोर्ट वर्क, मतलब मेरा जो एडवोकेट है, जो आपका वकील है, वो क्या है कि बहुत सारे कोर्ट वर्क, हेवी कोर्ट वर्क को क्या नहीं कर सकता, अच्छे से प्रबंध नहीं कर सकता है, उसका देखभाल नहीं कर पाता, नियंत्रण नहीं कर पाता है। तो कोप विद का मतलब है देखभाल करना, प्रबंध करना, फिर नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्या है देखो 9th नंबर, ये आपका कॉन्ट्रास्ट टू, और यहाँ है कॉन्ट्रास्ट विद। इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो ये है नाउन आपका, ये है वर्ब। तो इसका अर्थ क्या होता है कॉन्ट्रास्ट टू का, तो इसका मतलब होता है विपरीत, और यहाँ पर है कॉन्ट्रास्ट विद, इसका मतलब क्या है, तो तुलना करना, फिर फ़र्क दिखाना। अब जरा देखो यहाँ दिया है हर कैरेक्टर इज ए कॉन्ट्रास्ट टू हर हस्बैंड, मतलब यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट टू का अर्थ लिया गया नाउन के सेंस में। तो यहाँ पर कह रहा है कि उस जो लेडीज़ के बारे में बात कर रहा है, ये जो लेडी के बारे में कह रहा है, उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो आचरण है, फिर उसका क्या बोल सकते हो, कैरेक्टर ही समझो, कि उसका जो कैरेक्टर है उसके पति से जस्ट क्या है, विपरीत है। तो कॉन्ट्रास्ट टू का अर्थ है विपरीत, और यहाँ पे है वर्ब की तरह देखो, दे ट्राइड टू कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ देयर फादर विथ माइन, मतलब कह रहा है कि उन लोगों ने क्या किया, तो तुलना करने की कोशिश किया। दे ट्राइड टू कॉन्ट्रास्ट, मतलब उन लोगों ने फ़र्क दिखाने की कोशिश किया, तुलना दिखाने की कोशिश किया, किससे, कैरेक्टर ऑफ देयर फादर, उनके पिताजी के कैरेक्टर की तुलना किससे किया गया, विद माइन, मतलब मेरे कैरेक्टर से तुलना किया गया। तो यहाँ पर कैरेक्टर विद, कॉन्ट्रास्ट विद का अर्थ है तुलना करना, फिर फ़र्क दिखाना। तो चलिए आज का क्लास हम लोग क्या करेंगे, आपका रिकैप करवा देता हूँ। ये है आपका फर्स्ट नंबर कंप्लाई विद। कंप्लाई विद का मतलब होता है क्या, तो किसी नियम या कानून का पालन करना। नेक्स्ट आपका कंडेम टू। कंडेम टू का अर्थ है कि सज़ा मिलना, किसी को सज़ा या दंड मिलना। नेक्स्ट है कॉन्ग्रेचुलेट ऑन। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन का मतलब सफलता पर बधाई देना। नेक्स्ट है सर्टेन ऑफ, इसका मतलब है निश्चिंत होना और फिर निश्चित होना।
नेक्स्ट है कॉन्फिडेंट ऑफ। कॉन्फिडेंट ऑफ का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर इसका अर्थ सफलता के प्रति विश्वास से भरा होना। नेक्स्ट है काउंट ऑन। काउंट ऑन का मतलब होता है निर्भर होना। नेक्स्ट है चार्ज ऑफ। चार्ज ऑफ का मतलब होता है सिर्फ आरोप, मतलब नाउन के सेंस में, और यहाँ है चार्ज विद, इसका मतलब है आरोप लगाना वर्ब के सेंस में। नेक्स्ट है आपका कोप विद। कोप विद का मतलब है देखभाल करना, प्रबंध करना या फिर नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्या है? कॉन्ट्रास्ट टू और कॉन्ट्रास्ट विद। कॉन्ट्रास्ट टू का अर्थ है विपरीत और कॉन्ट्रास्ट विद का मतलब है, कॉन्ट्रास्ट टू का मतलब विपरीत और कॉन्ट्रास्ट विद का मतलब है तुलना करना, फिर फर्क दिखाना। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।